नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ देववानी और आप सभी का स्वागत है प्रभु हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ षटतिला एकादशी की पवित्र कथा। यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि हमें सिखाती है कि दान, व्रत और भक्ति का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो आइए इसे ध्यान से सुने और इससे प्रेरणा लें। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य मुनि से पूछा, हे मुनिवर, पृथ्वी लोक के मनुष्य इतने पाप करने के बाद भी कैसे नरक जाने से बच जाते हैं? वे ब्रह्मा हत्या, पराये धन की चोरी, दूसरों की उन्नति से ईर्ष्या जैसे पाप करते हैं, फिर भी कुछ मनुष्य पुण्यलोक में कैसे पहुंच जाते हैं? कृपया मुझे इसका रहस्य बताएं। पुलस्त्य मुनि मुस्कुराए और बोले, ऋषिवर, यह प्रश्न न केवल आपके लिए बल्कि समस्त जीवों के लिए कल्याणकारी है। माघ मास में षटतिला एकादशी का व्रत ऐसा पुण्य प्रदान करता है जो सभी पापों को नष्ट कर देता है। इस व्रत का महत्व समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत धर्मपरायण थी और व्रत पूजाओं में निपुण थी। उसने अपने जीवन में अनेकों बार विष्णु भगवान का व्रत और पूजा की थी, लेकिन उसमें एक कमी थी। उसने कभी किसी भूखे को भोजन नहीं कराया और न ही किसी जरूरतमंद को अन्न या धन का दान किया। वह अक्सर सोचती थी, मैं व्रत कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, तो मुझे स्वर्गलोक का सुख तो अवश्य मिलेगा। दान करना इतना महत्वपूर्ण नहीं होगा। एक दिन भगवान विष्णु ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने भिखारी का रूप धारण किया और उसके घर के द्वार पर पहुँचे। भगवान बोले, हे माताजी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे कुछ भोजन दे सकती हैं? ब्राह्मणी ने झुंझलाते हुए कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तुम कहीं और जाओ। लेकिन भिखारी ने फिर से विनती की। यह सुनकर ब्राह्मणी ने सोचा, अगर मैं इसे कुछ नहीं दूंगी तो यह मुझसे पीछा नहीं छोड़ेगा। उसने मिट्टी का एक डेला उठाया और भिक्षा पात्र में डाल दिया। भिखारी ने मुस्कुराकर उस डेला को स्वीकार किया और धन्यवाद देते हुए वहां से चला गया। समय बीता और ब्राह्मणी का देहांत हो गया। जब वह स्वर्ग पहुंची तो उसने देखा कि उसे एक बहुत ही सुंदर महल दिया गया है। लेकिन जब वह महल के अंदर गई तो वह खाली था। वहाँ न अन्न था, न वस्त्र और न ही सुख सामग्री। वह यह देखकर बहुत दुखी हो गई और सीधा भगवान विष्णु के पास पहुँची। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी पूजा की, व्रत किए, फिर भी मेरा महल खाली क्यों है? भगवान मुस्कुराए और बोले, तुमने अपने जीवन में कभी अन्न या धन का दान नहीं किया। तुम्हारे व्रत और पूजा के कारण तुम्हें यह महल मिला, लेकिन दान के अभाव के कारण यह खाली है। ब्राह्मणी रोने लगी और बोली, हे प्रभु, अब मुझे क्या करना होगा? कृपया मुझे कोई उपाय बताएं। भगवान बोले, तुम्हें माघ मास में षटतिला एकादशी का व्रत करना होगा। इस व्रत में तिल का विशेष महत्व है। तिल का उपयोग स्नान, हवन, भोजन, दान और दीप जलाने में करना चाहिए। यह व्रत तुम्हारे सभी पापों का नाश करेगा और तुम्हारे महल को सुख सामग्रियों से भर देगा। ब्राह्मणी का व्रत। ब्राह्मणी ने भगवान के निर्देशों का पालन किया। उसने तिल का उपयोग करके स्नान किया, तिल से हवन किया और तिल का दान किया। उसने गरीबों को तिल से बने लड्डू, अन्न और वस्त्र वितरित किए। जब उसने यह व्रत पूर्ण किया तो उसका महल अन्न, वस्त्र और हर प्रकार की सुख सामग्रियों से भर गया। वह स्वयं अत्यंत सुंदर और तेजस्वी हो गई। षटतिला एकादशी का महत्व। पुलस्त्य मुनि ने आगे कहा, षटतिला एकादशी का व्रत न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि यह मोक्ष प्राप्ति का द्वार भी खोलता है। इस व्रत में तिल का उपयोग बहुत पुण्यकारी होता है। तिल का स्नान, तिल से हवन और तिल का दान करने से मनुष्य सभी प्रकार की दरिद्रता और कष्टों से मुक्त हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा, मनुष्य को लोभ, मोह और क्रोध का त्याग कर इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए। दोस्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल पूजा और व्रत करना ही पर्याप्त नहीं है। दान और सेवा का भी हमारे जीवन में उतना ही महत्व है। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें लौट कर मिलता है। तो यह थी षटतिला एकादशी की पवित्र कथा।
अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अंत में याद रखें, दान और भक्ति से ही हमारा जीवन सार्थक बनता है। धन्यवाद।